हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक इजी लेवल प्रॉब्लम जो कि है मेक द स्ट्रिंग रेट। तो बेसिकली इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि एक इनपुट में हमको स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, और हमें एक गुड स्ट्रिंग बनानी है। और गुड स्ट्रिंग क्या है, विच डजेंट हैव टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स एस आई एंड एस आई प्लस वन, वेयर एस आई इज़ अ लोअर केस एंड एस आई प्लस वन इज़ अ सेम लेटर बट इन अपर केस और वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट कैरेक्टर्स ऐसे नहीं हो सकते स्ट्रिंग में, लेट अस सपोज स्मॉल ए और कैपिटल ए, या कैपिटल ए स्मॉल ए, या कोई भी दो सिमिलर कैरेक्टर्स अपर और लोअर केस में एडजेसेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सिंपली इसमें है हमको क्या करना है, तो लिखा है टू मेक द स्ट्रिंग गुड यू कैन चूज टू एडजेसेंट कैरेक्टर्स एंड मेक द स्ट्रिंग बैड, दैट मेक द स्ट्रिंग बैड एंड रिमूव दम। तो बेसिकली हमें ऐसे दो एडजेसेंट कैरेक्टर चूज़ करने हैं जिनकी वजह से स्ट्रिंग गुड नहीं बन पा रही है, और उन दोनों को रिमूव कर देना है। यू कैन कीप डूइंग दिस अंटिल द स्ट्रिंग बिकम गुड, और हमको ये कब तक करना है, जब तक स्ट्रिंग हमारी गुड रहती है। रिटर्न द स्ट्रिंग आफ्टर मेकिंग इट गुड। ओके, तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, हम इसमें स्टैक का यूज़ करेंगे। और ये एग्जांपल समझते हैं, ये लीड कोड यहाँ पे गिवन है, तो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, एक मिनट इसको मैं रेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो पहले एल आया, ठीक है, एल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल एल है, लिख लिया। फिर ई आया, ई लिखा। फिर कैपिटल ई आया, कैपिटल ई लिखा। अब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक लोअर केस एक अपर केस दोनों एडजेसेंट है, तो इन दोनों को हम इरेज कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर स्मॉल ई आया, फिर स्मॉल ई आया, फिर टी आया, फिर टी आया, फिर सी ओ डी ई, कोई मैच नहीं कर रहा तो सी, एक मिनट, सी ओ डी ई, ठीक है, इसमें कोई सिमिलर तो है नहीं, अपर लोअर तो बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारा लीड कोड एज आंसर रिटर्न हो जाएगा, जो कि रिटर्न हो गया यहाँ पे। तो यही है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, हम स्टैक का यूज़ करेंगे और पुश करते जाएंगे एलिमेंट्स को। ये चेक करेंगे जब हमारा स्टैक पे जो टॉप एलिमेंट है, यानी जस्ट पहले वाला जो था हमने जो पुश किया, अगर वो और अपकमिंग सेम निकल जाता है विद अल्टरनेट, मतलब विद अपोजिट केसिंग, मतलब लोअर या अपर केस, तो हम क्या करेंगे, हम पॉप कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी, ए का ए रहेगा, बट अगर मैं यहाँ पे एक मिनट इसको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पहले तो बी बी मिलेगा सबसे पहले, तो इसको हम जब हटाएंगे तो बचेगा हमारा ए, कैपिटल ए, सी सी। फिर हम इसको हटाएंगे तो बचेगा सी एंड सी। फिर हम इसको हटाएंगे तो बचेगी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसका आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग ही आना चाहिए। एक बार हम स्टैक की हेल्प से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो एक बार स्टैक की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बना लिया एक स्टैक, और फॉर लूप करके इसको हम आइटरेट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू, इंडेक्सिंग में यहाँ पे कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5। व्हेन आई इज इक्वल टू 0, जब आई हमारा 0 है तो ए कैरेक्टर पे हम देखेंगे स्टैक एम्प्टी है, तो यहाँ पे ये स्टैक कैरेक्टर्स का, ठीक है, स्टैक एम्प्टी, तो यहाँ पे हमने डाल दिया ए, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू जब 1 पे पहुँचा, यानी अब यहाँ आया, तो हमने देखा बी, अभी भी हमारा टॉप और बी सेम सेम नहीं है, तो अगेन हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। फिर आई इज इक्वल टू हमने देखा, अब आई इज इक्वल टू पे जो हमारा कैरेक्टर है वो है कैपिटल बी, और यहाँ पे स्मॉल बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल बी, और ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें इसे पॉप करना पड़ेगा और इसको स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेक कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए या तो हम लोअर केस में इसको कन्वर्ट करें फिर चेक करें, बट उस केस में हमारा फंसेगा, फिर सारे लोअर केस में हो जाएंगे। तो उससे बेटर है जब कोई भी, एक लॉजिक समझिए पहले, एक मिनट इसको मैं रेस करता हूँ। एक लॉजिक ये है, कोई भी दो सेम एलिमेंट्स, कोई भी दो सेम एलिमेंट्स बट इन अपोजिट केसिंग, अपर या लोअर केस, तो उन दोनों का डिफरेंस 32 होता है स्काई टेबल के हिसाब से। जैसे अगर बात करें कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, तो कैपिटल ए का कितना होता है, कैपिटल ए का होता है 65, स्मॉल ए का कितना 97 होता है, ठीक है। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, तो हम ए बी एस करके डिफरेंस ले लें अगर दोनों का, तो आंसर आएगा हमारा 32, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा कैरेक्टर है, यानी अपकमिंग कैरेक्टर एंड एस टी डॉट टॉप,
अगर दोनों का डिफरेंस इफ कैरेक्टर माइनस एस टी डॉट टॉप और इन दोनों का क्या ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर वो 32 है, मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको तो स्किप कर ही देंगे, मतलब इसको तो पुश नहीं करेंगे, साथ ही साथ इसको पॉप भी कर देंगे, यानी हम एस टी डॉट पॉप कर देंगे। और हमने जैसे ही पॉप किया तो हमारा बी बाहर आ गया, यानी अब यहाँ पे ये हो गया एम टी खाली जगह, सिर्फ ए है हमारे स्टैक में अब। ठीक है, स्टैक में बस ए पड़ा हुआ है हमारे। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर आई को आगे बढ़ाते हैं, आई को हम आगे बढ़ाते हैं, आई इज इक्वल टू तक हो गया, फिर आई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या हुआ, कैपिटल ए, और एस टी डॉट टॉप में क्या पड़ा हुआ है, स्मॉल ए। फिर से इसको हम क्या करेंगे, पॉप, इसको पुश नहीं करेंगे, यानी अब i इज इक्वल टू 4 पर जो हम देखेंगे तो हमारी स्ट्रिंग जो है पॉप करने के बाद इसको, सॉरी स्टैक जो है हमारा वो एम्प्टी हो चुका है। और एम्प्टी स्टैक में नॉर्मली हम क्या देखेंगे, 4 पे हमारा c है, तो कैरेक्टर इज इक्वल टू c है, c को हम इसमें पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब i इज इक्वल टू 4 पे आएंगे, तो i इज इक्वल टू 4 पे क्या है, कैरेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल C है। ठीक है, तो कैपिटल C एंड स्मॉल c दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32, तो हम इसको कर देंगे पॉप और इसको कर देंगे स्किप। जैसे ही हम इसको पॉप करेंगे हमारा स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, स्टैक हो गया एम्प्टी और आई चला गया हमारा कहाँ पे, 5 पे, सॉरी आई तो 5 यही था, 6 पे चला गया। आई 6 पे जाते ही फॉर लूप हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, स्टैक क्या निकला, एम्प्टी, मतलब हमारा जो गुड स्ट्रिंग आएगी वो क्या होगी, वो होगी एम्प्टी। ठीक है, तो हम इधर देखते हैं, तो अब क्या करना है इसके बाद लेटर सपोज अगर हमारा कोई भी एलिमेंट बच रहा होता तो इसमें होता, तो हम क्या करेंगे, हम वाइल एस टी डॉट एम टी, जब तक एस टी नॉट एम टी, मतलब जब तक स्टैक हमारा एम टी नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, आंसर में प्लस इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप और एस टी डॉट पॉप, रिवर्स जो हमारी आंसर रिटर्न होना है वो रिवर्स्ड आंसर हमारा आंसर में स्टोर हो जाएगा स्ट्रिंग में। उसके बाद हम रिवर्स कर देंगे आंसर को और रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, सिंपल। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टैक बनाएंगे एक ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जिसका नाम एस टी देंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, सॉरी एन ई एस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। देन हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा इफ एस टी डॉट एम टी, अगर हमारा स्टैक एम टी है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पुश कर देंगे, यानी एस टी डॉट पुश एस ऑफ आई। ठीक है, एल्स जब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, इफ ए बी एस ऑफ आई माइनस एस टी डॉट टॉप इज इक्वल्स 32, अगर इनका डिफरेंस 32 है मतलब ये अपोजिट केसिंग के हैं बट सेम एलिमेंट है, सेम कैरेक्टर है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में एस टी डॉट पॉप कर देंगे और इसको तो पुश करना ही नहीं है तो स्किप हो जाएंगे दोनों। एल्स केस में हम क्या करेंगे, एल्स केस में हम सिंपली एस टी डॉट पुश कर देंगे एस ऑफ आई को। ठीक है, अब हमारा ये स्टैक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक स्ट्रिंग लेंगे आंसर, जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। उसके बाद हम एक वाइल लूप लेंगे, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक इसको हम चलाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है, एस टी डॉट टॉप, और साथ ही साथ एक एक करके हम पॉप करते रहेंगे, यानी एस टी डॉट पॉप। ठीक है, तो पूरा एलिमेंट हमारे रिवर्स्ड आंसर स्टोर हो जाएगा आंसर में। उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स आंसर डॉट बिगिन कॉमा आंसर डॉट एंड।
ठीक है, उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे आंसर। एक बार रन करते हैं इसको। इसमें कुछ एरर आ रहा है। ओके। ओके, हमने टॉप, सिर्फ टॉप लिखा है, बट टॉप एज अ फंक्शन यूज़ होता है। हम्म। फिर से कुछ एरर आ रहा है। ओके, अगेन हमने पॉप कॉमा पॉप लिख दिया, यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास, और एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।